सीटेट इम्तिहानात की तैयारी में उर्दू ग्रामर अक्सर एक मुश्किल मरहला लगता है ना? चलें आज कुछ अहम सवालात को ना सिर्फ हल करते हैं बल्कि उनके पीछे छिपे उसूलों को भी समझते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, जुमला है बाग में खूबसूरत फूल हैं, इसमें तज़कीर यानी मुज़क्कर इस्म कौन सा है? अच्छा, तो इसका उसूल क्या है? बहुत सीधा सा है। इसमें तज़कीर वो इस्म होता है जो किसी मुज़क्कर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। अब देखते हैं कि हमारे जुमले में ये किस पर फिट बैठता है। ये जरा गौर करें, बाग एक इस्म तो है लेकिन जगह का, खूबसूरत तो सिफत है, ये फूल के बारे में बता रहा है। तो बचा क्या? फूल। यही हमारा सही जवाब है जो कि एक मुज़क्कर इस्म है। चलें इसी टॉपिक पर एक और सवाल देखते हैं। उबला पानी किस किस्म का मुरक्कब है? यहाँ का असूल भी बहुत दिलचस्प है। जब किसी मुरक्कब का पहला लफ्ज सिफत हो और दूसरा इस्म तो उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी, मतलब एक लफ्ज दूसरे की खूबी बयान कर रहा है। बिल्कुल जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, उबल सिफत है और पानी इस्म है। इसी तरह मीठा पानी या काला जंगल, ये सब मुरक्कब तौसीफी हैं। फॉर्मूला एक ही है, सिफत और उसके बाद इस्म। अच्छा, अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल जो जमा से मुतालिक है, लफ्ज किताबें किस लफ्ज की जमा है? इसको समझने का कायदा ये है कि जब जमा बनाते वक्त असल लफ्ज की शक्ल ज्यादा ना बदले तो वो जमा सालिम कहलाती है। सालिम का मतलब ही होता है पूरा या सही सलामत। यहाँ टेबल में देखें फर्क कितना वाज़ेह है। किताब से बना किताबें, असल लफ्ज वैसा ही है, लेकिन उस्ताद से असातिज़ा को देखें, यहाँ असल लफ्ज की शक्ल बदल गई है, तो ये जमा मुकस्सर है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे फेल और ज़माना पर। सवाल है कि फेल हंसता किस किस्म का है। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जुमले को समझने के लिए। यहाँ दो किस्म के फेल का फर्क समझना जरूरी है। फेल लाजिम यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे मफऊल या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे वो हंसता है, बात मुकम्मल हो गई। दूसरी तरफ है फेल मुतअद्दी, जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए, वो खाता है। क्या खाता है? जब तक ये नहीं बताएंगे जुमला अधूरा है। तो हंसता को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए ये फेल लाजिम है। अगला सवाल जमाने के बारे में है। पढ़ रहा है का ताल्लुक किस जमाने से है? इसे पहचानने का एक बड़ा आसान फॉर्मूला है। फेल की असल शक्ल यानी रूट, उसके साथ रहा, रही या रहे और आखिर में है, हैं या हूँ। ये फॉर्मूला है जमाना हाल जारी का। अब इस फॉर्मूले को मिसाल पर लगाकर देखते हैं। पढ़ हो गई वर्ब रूट, रहा बता रहा है कि काम जारी है और है बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, मतलब काम अभी हो रहा है, तो ये हुआ हाल जारी। चलें अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ज़माइर और हुरूफ के उसूलों को समझेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो इस्म की जगह आते हैं या जुमलों को जोड़ते हैं। सवाल है, तुम अपना काम करो, इस जुमले में ज़मीर कौन सा है? जवाब तो सामने ही है, तुम, और इसे कहते हैं ज़मीर मुखातिब या सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसी से जुड़ा एक और सवाल, लफ्ज़ वो किस किस्म की ज़मीर है? ये है ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये टेबल देखें, इसमें पिछले दोनों सवालात का निचोड़ है। ज़मीर की 3 किस्में होती हैं। मुतकल्लिम यानी जो बात कर रहा हो, जैसे मैं, हम। मुखातिब जिससे बात की जा रही हो, जैसे तुम, आप। और गायब जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे वो। अब बात करते हैं हरूफ की। से क्या है? जवाब है ये एक हर्फ जार है जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं। कायदा बहुत आसान है। हर्फ जार वो अल्फाज होते हैं जो इस्म का ताल्लुक दूसरे लफ्जों से जोड़ते हैं, जैसे घर से या पानी में। ये से और में ताल्लुक बना रहे हैं। चलें अब जरा ग्रामर से हटकर वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। चौथा हिस्सा है लफ्ज के मुतजाद पर। बहुत सीधा सवाल है, लफ्ज रोशन का मुतजाद क्या होगा? इसका जवाब है तारीक। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, अंधेरा भी तो इसका उल्ट हो सकता है ना? लेकिन इम्तिहानात में हमें सबसे मुनासिब, सबसे बेस्ट फिट जवाब चुनना होता है। रोशन की सबसे अच्छी जिद तारीख ही है।
और अब हम आ गए अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हमने जो कुछ भी सीखा इसका एक खुलासा करेंगे। ग्रामर के सवालात को हल करने के लिए इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा ग्रामर टूल किट। अगर इस्म, फेल, सिफत की पहचान है, फेल, लाजिम और मुताद्दी का फ़र्क पता है, ज़मानों के फॉर्मूले जहन में हैं, ज़मायर की किस्में आती हैं और हुरूफ का इस्तेमाल समझ आ गया है, तो फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब सवाल ये है कि सारे तजिए के बाद क्या इन उसूलों को इस्तेमाल करने के लिए हम सब तैयार हैं? इन कवायद को अपनी प्रैक्टिस में लाएं और फिर देखें ग्रामर पर ग्रिप कैसे मजबूत होती है।